कल हम चर्चा कर रहे थे दान की और ये बता रहे थे दान स्वाभाविक धर्म। संसार कभी भी बिना त्याग के रह नहीं सकता, बिना त्याग के बन भी नहीं सकता। मान लीजिए अपन भौतिकी में जाए, एक आयन किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे तो दूसरा लेगा कहां से? अणु कैसे बने, मॉलिक्यूल बनेंगे कैसे? लेना सब चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता, संसार नहीं चलेगा। हम लेते हैं किसी से तो दें भी हम किसी को। अपरिग्रह जो योगांगों में कहा है, योग के अंग 8 अंगों में, यम के अंगों में अपरिग्रह, आवश्यकता से धन संचय न करना, साधन संचय न करना। लेकिन आज कोई बड़े गर्व से बताता मेरे पास 6 जोड़ी जूते हैं, यूं तो 6 जोड़ियां पर एक और लाना है, भले कर्ज लेके लाना, कैसे करके लाना। आर समझ में रहता था, एक किराएदार रहते थे रोज नए नए कपड़े पहनते। तो मैं कहता था आपके कितने कपड़े हैं? कोई ज़्यादा नहीं, 20 जोड़ी हैं। वे उनको नहीं देखते जिनके तन पर वस्त्र नहीं, उनके मन में भाव आता ही नहीं कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं, एक साथ तो एक ही जोड़ी पहनेंगे, एक जैसे कोई 10 जोड़ी नहीं पहन सकते, 2 भी नहीं पहन सकते तो ज़्यादा है तो किसी को दे दिए जाए। मैंने दिलवाए कि दो, बांट दो इनको, जिनको आवश्यकता है उनको बांट दो और बनवा लेना। तो हम धन संचय करते सारे जिंदगी बीत जाती है, कभी पूरी नहीं होती इच्छा। अगर किसी को संपूर्ण पृथ्वी का शासन दिया जाए तब भी उसका मन तृप्त नहीं होगा, और चाहेगा कि अब चंद्रमा पर भी शासन कर लो। सुनते हैं नासा वाले प्लॉट बेच रहे हैं चंद्रमा पर, कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर बेच रहे हैं तो इस धरती से पेट नहीं भरा तो चंद्रमा को बेचने, उस पर भी अपना अधिकार जमा दिया, क्योंकि उनके पास वहां जाने का साधन है। बस मेरे पास जाने का साधन मोटरसाइकिल है, कार है, भीनमाल चला जाऊं, इसका अर्थ ये थोड़ी है मैं भीनमाल का राजा हो गया। किसी दूसरे को बिठा करके भीनमाल में प्लॉट काटने लग जाऊं, लोग सिर फोड़ेंगे वहां रहने वाले। क्या इसलिए कि वहां चंद्रमा पे कोई रहता है इसलिए मैं मालिक बन गया? इच्छा कहां तक बढ़ती है, और बढ़ी हुई इच्छा अशांति पैदा करती है। दान देने से प्रसन्नता संतोष का अनुभव होता है, और नहीं तो कोई तो छीन ही लेगा, परमात्मा तो छीन ही लेगा, तब दुख होगा, फिर रोएंगे। हमारे पास 2 कंबल हैं और एक कंबल कोई रात में चुरा ले जाए तो हम रोएंगे, कंबल ले गया। यदि हम अपनी इच्छा से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ठंड लग रही है उसको हम अपने आप कंबल दे देंगे, ले लीजिए, तो हमें संतोष सुख का अनुभव होगा। लेकिन सुखी रहना चाहता कौन है? स्वयं भी अशांत रहना चाहते हैं और दूसरों को भी अशांत करना चाहते हैं, और करते भी। न चैन से जीना और न चैन से किसी को जीने देना, और फिर अशांति की तरंगे में भी छोड़ना। जो कोई चैन से जी रहा हो उसको भी अशांत करना, कितना बड़ा अपराध हो रहा है। कुछ लोग देने वाले होते हैं, वे ये नहीं जानते कि देना किसको चाहिए। नाच गाने वाले को देंगे, पार्टियों में खूब खर्चा करेंगे, शराब है, मुर्गा है, बकरा है, कुछ अनावश्यक मिठाइयाँ, सारे गांव वालों को भोजन करा दो, सब लोग प्रशंसा करेंगे, इसके लिए देंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के दाता होते हैं। तामसिक दाता दुराचारियों को, नशेबाजों को, ऐसे लोगों को, अपराधियों को दान देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। राजसिक
लोकेक्षणा की पूर्ति के लिए दान देते हैं, मकान बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, स्कूल बना दिया, चिकित्सा बनवा दिया, तो भी ठीक है। और फिर उस पर नाम भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, राजसिक। एक स्थान पर हमने एक कमरे के बाहर देखा, एक वो प्लेट क्या पूरा बोर्ड जैसा लगा रखा है। एक कमरा बनवाया, उसके लिए 3 बार में पैसे दिए, 1 लाख 2,000, 3 बार में, एक साथ नहीं दिए। और उस पर नाम क्या, पूरा पत्र लिखा है, अपने दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, ताई ताऊ ताई और बेटे और अपने और अपनी पत्नी के सारा नाम, पूरी लिस्ट लगी है। अब नीचे लिखा है, परमेश्वर की कृपा से मेरी धर्म में निरंतर गति बनी रहे और आप सबको अभिवादन, यथायोग्य अभिवादन। वो कमरे पर नेम प्लेट है कि पूरा पत्र है, पूरा कुनवा लिख दिया, रिश्तेदार भी लिख दिए। ये कैसा दान? चलिए फिर भी दिया। कुछ सात्विक दानदाता देते हैं, दानदाता होते हैं। सात्विक दानदाता ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव देते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। हमारे यहाँ जो दान दिया है अधिकांश ऐसे ही है। ये उधर मकान बनाया, दीनदयाल जी गुप्ता जी ने दिया, उन्होंने नहीं कहा प्लेट लगा दो, हमने कहा आपकी प्लेट लगा देते हैं, क्या नाम लिखना, बस एक बार तो शायद मना भी क्या हो, फिर के डॉलर फाउंडेशन लिख देना। इसमें हमने लिखा, उन्होंने नहीं कहा। और उन्होंने पूरा लेटर लिख दिया, एक कमरे वो भी 3 किस्तों में दान दिया। तो सात्विक लोग जो होते हैं वो बिना यश के दान देते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में सुनते हैं कि वो नित्य दान दिया करते थे, और जैसे दान देते थे वो लेने वाले का चेहरा नहीं देखते थे। तो गंग कवि ने उनसे पूछा, सीखी कहाँ रहीम जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर आगे बढ़े त्यों 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 नीचे नैन। जैसे आपके हाथ आगे बढ़ते हैं देने के लिए, आपके नयन नीचे हो जाते हैं, देखते नहीं आप कौन ले रहा है। तो रहीम ने क्या उत्तर दिया, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करें ताबिज नीचे नैन। देने वाला तो ईश्वर है, और लोग सोचते हैं कि रहीम दे रहा है, इससे लज्जित होकर के मैं नीचे देखता हूं। ये सात्विक दान, ऐसे दानदाता विरले होते हैं। अब सात्विक दान भी किसको दिया जाए? बुद्धिपूर्वक देना चाहिए। रोगी की चिकित्सा करना अच्छा दान है, वस्त्रहीन को वस्त्र देना अच्छा दान है, भूखे को अन्न देना अच्छा दान है, और किसी नदी पार करना चाहने वाले को नाव में बैठा के नदी तरा देना अच्छा काम है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? भगवान मनु ने कहा, सर्वेशा में वदाना ब्रह्म ज्ञानम विशिष्यते, ब्रह्म दानम विशिष्यते। सबसे बड़ा जो दान है वो ब्रह्म दान है, अर्थात वेद विद्या का दान है। क्योंकि वेद विद्या का दान जब किसी को दिया जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। आपने किसी शराब पीने वाले की वो आर्थिक स्थिति देख करके उसको 1000, 2000, 10,000 दान दे दिया, कुछ दिन में उसको भी खत्म कर देगा। क्यों ना अच्छा हो उसको शराब छुड़ा दें तो उसका जीवन में कितना धन बच जाएगा और स्वस्थ भी हो जाएगा, परिवार में क्लेश भी नहीं रहेगा। तो वेद विद्या, अध्यात्म विद्या, इसका दान सबसे बड़ा दान है। वेद विद्या के नाम पर भी बहुत मांगने वाले हैं। वेद का नाम कभी भुलाया नहीं गया। वेद का अर्थ नहीं जानते पर वेद सब करते थे, मंत्रोच्चारण भी करते थे। मंदिर पर ध्वजा चढ़ानी है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, मंत्र बोला। भोजन करना है तो मंत्र, नहाने का मंत्र, कहीं यात्रा करने का मंत्र, सबके मंत्र बना दिए। लेकिन मंत्रों का अर्थ किसी ने नहीं सोचा। बड़े बड़े गुरुकुल हैं, वेद विद्यालय हैं, कहीं कहीं वेद विद्यालय में केवल वेद पाठ सिखाया जाता है।
आर्य समाज अर्थ भी सिखाया जाता है। लेकिन यह कितने जानते हैं कि वेद क्या है? यह कितने जानते हैं कि जो महर्षि दयानंद ने घोषणा की कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जो भगवान मनु ने कहा सर्व ज्ञानमयो ही सह, वो वेद क्या है? कहना तो सरल है कि सब संपूर्ण ज्ञानमय वेद है, भगवान मनु ने कह दिया और हमने भी प्रवचन में कह दिया। बस इतने से बात बन गई। महर्षि व्यास जी महाराज ने कहा ब्रह्म सूत्र में, तब तो समन्वयात, ईश्वर कैसा है? शास्त्र क्यों ईश्वरीय है? क्योंकि शास्त्र और सृष्टि में समन्वय है। जो शास्त्र में अर्थात वेद में है वही सृष्टि में है, और जो सृष्टि में वही वेद में है। भगवान व्यास जी ने तो शास्त्र को पूरी तरह समझ लिया था, अर्थात वेद को पूरी तरह समझ लिया था। वेद को ही शास्त्र कहा गया, बाद दूसरे शास्त्र बाद में बने। शास्त्र का जो जीने की शिक्षा देता है, शासन करता है, अनुशासन सिखाता है, वह शास्त्र है। और संपूर्ण अनुशासन, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का शासन वेद से ही प्रारंभ हुआ, वेद से ही होता है, इसलिए उसको शास्त्र कहा। तो भगवान व्यास जी महाराज का तो पता था कि सृष्टि में क्या है, अर्थात यह सूत्र बता रहा है कि वे सृष्टि के कण कण को जानते थे, सृष्टि की रश्मि रश्मि को जानते थे। अपने समय के इस पृथ्वी भूमंडल के सबसे बड़े ऋषि माने जाते थे, और वो वेद के भी प्रत्येक मंत्र को पूरी तरह जानते थे, हर प्रकार के अर्थ जाना करते थे। लोग तो हमसे कहते 3 प्रकार के अर्थ नहीं हो सकते, 3 प्रकार के नहीं 30 प्रकार के भी हो जाएंगे, क्योंकि आद दैविक भी कई प्रकार का हो सकता है। आद दैविक कहीं विद्युत को लेकर हो सकता है, कहीं चुंबक को लेकर हो सकता है, कहीं ऊष्मा को लेकर हो सकता है, कहीं प्रकाश को लेकर हो सकता है। वैसे ही आदि भौतिक में कहीं आचार्य शिष्य के प्रकरण को लेकर हो सकता है, कहीं परिवार को लेकर हो सकता है, कहीं राजा और प्रजा को लेकर के हो सकता है, कहीं सेनापति को लेकर हो सकता है। कल बताया विनीत कुमार जी ने, आचार्य सनत कुमार जी ने गायत्री के 15 अर्थ किए, गायत्री मंत्र अच्छा लगा। जब हमारे पीछे लोग इसलिए पढ़े हो कि नहीं 3 प्रकार के नहीं हो सकते, एक ही प्रकार का होगा, तो कोई तो है जो हमारी बात पर विचार करके गायत्री में 15 प्रकार के अर्थ की। मेरे पास तो समय नहीं 15 प्रकार के करूं, लेकिन कोई तो है, कोई विद्वान तो आया जिसने ये स्वीकार किया और करके भी दिखाया कि वेद मंत्र के अर्थ कई प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार का अर्थ करने से 20,000 मंत्र हैं। एक प्रकार का अर्थ करने से हम कह देंगे कि सारा ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें समा गया। कितनी बड़ी बुद्धिहीनता की बात है, और इस मुद्दे पर खूब विवाद करते हैं, क्योंकि वो ये ही नहीं जानते कि वेद क्या है। तो भगवान मनु कहते ब्रह्म दानम विशिष्यते, ब्रह्म का दान, वेद का दान विशेष है सब दानों में। और वेद का दान पाठ मात्र करना नहीं है, वेद का दान कुछ वेद के नाम से कथाएं करना भी नहीं है, वो है, वो भी अच्छा है, लेकिन वास्तविक वेद विद्या का दान वह है जिसमें वेद के संपूर्ण रहस्यों को हम दुनिया को समझाएं, और उस रहस्य समझाने वाले को अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे। हमने प्रयास किया, हमने पहली बार यह घोषणा की, पहली बार यह व्रत लिया कि वेद की ईश्वरीयता और सर्व विज्ञानमयता को हम सिद्ध कर दें। हमसे पहले कौन था? ऋषि दयानंद ने घोषणा की, वो चले गए, संकेत दे गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्यों भूल गए? सब काम अच्छे हैं, समाज का काम करो, राष्ट्र का काम करो, मानवता का काम करो, लेकिन वेद ज्ञान से बढ़कर मानवता को कोई बचाने का दूसरा उपाय है ही नहीं। क्योंकि मानव समाज के सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो अज्ञान है। 3 शत्रु है, अज्ञान, अन्याय और अभाव। इस संपूर्ण विश्व में कई अभाव देखा जाता है,
गरीबी देखी जाती है, भूखमरी देखी जाती है, बेकारी देखी जाती है, उसका मूल कारण अन्याय है। उनके कर्म भी हैं, लेकिन समाज और राज व्यवस्थाओं के अन्याय भी हैं, जिन्होंने दूसरों के भाग्य दबा रखे, जो दूसरों की लाशों पर खड़े होकर अट्टहास करते हैं, किसी को छटपटाता भूखा देख करके प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे लोग अधिक हैं आज। ये बड़े लोग हैं जिनको बड़ा माना जाता है। और कोई अन्याय क्यों करता है? कि वह ज्ञानी होते हैं, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जो समाज का शोषण कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से समाज के लिए दुख दे रहे हैं, दुर्बलों को दुखी कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे इतना ही जानते कि वे बड़े पूंजीपति बन रहे हैं, बड़े शक्तिशाली बन रहे हैं। लेकिन शक्तिशाली बने हुए भी चले गए, पूंजीपति भी चले गए, कोई धरती पर सदा नहीं रहा। इस बात को वो नहीं जानते, और जानते हैं तो उनका अहंकार उनको मानने नहीं देता। उनको धन, पद, बल, सत्ता का इतना अहंकार है कि वो ये सोचने के लिए व्यवस्था नहीं है कि जैसे ये अंत्येष्टि के लिए यात्रा निकल रही है किसी व्यक्ति की, ऐसे मेरी भी निकलेगी। वो नहीं सोचते। जैसे किसी को चिता में जलाया जा रहा है, वैसे मुझे भी जलाया जाएगा, वे नहीं सोचते। जैसे किसी को कब्र में दफनाया जा रहा है, वैसे मुझे भी दफनाया जाएगा, वे नहीं सोचते। यदि उनको यह ज्ञान होता, ज्ञान है, फिर मैं कह रहा हूं उन्हें सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन उनका अहंकार स्वीकार नहीं करता। रावण जानता था कि मैं राम से नहीं जीत सकता, क्योंकि कई योद्धा चले गए उसके, कुंभकर्ण जैसे चले गए, मेघनाथ जैसे, लेकिन अहंकार, उसका अहंकार उसे मानने के लिए अहंकार मानने नहीं दे रहा कि मैं हार जाऊंगा। तो ये अहंकार बोल रहा है। तो हम वास्तविकता को जानना, वास्तविकता को जनाना संसार को, ये संसार का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उसके लिए दान देना इस सबसे पवित्र दान है। दान की सबसे ऊंची पराकाष्ठा यही है कि वैदिक ज्ञान विज्ञान के लिए दान दिया जाए। कोई यह भी सोचेगा अपने लिए मांग रहा है, यही वैज्ञानिक, ये निकल लिखा कि आपको ज्ञान नॉलेज है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपको ही नॉलेज है, बाकी सब मूर्ख है। ऐसा एक बार भीनमाल में एक जज महोदय ने कह दिया। कृष्ण जन्माष्टमी थी, मैंने श्री कृष्ण जी पर बोला, उन्होंने राधा रास पर व्याख्यान करने लगे। बाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो मैंने धन्यवाद देते थे उनकी बात का खंडन किया। तो कहने स्वामी जी, सबका अपना अपना सत्य होता है, ये नहीं सोचना चाहिए मैं ही सत्य, मेरा पक्ष ही सत्य है। मैंने कहा सुनिए जज साहब, ऐसा मान लेंगे तो आप कोर्ट में न्याय नहीं कर पाएंगे। दोनों सही नहीं हो सकते, एक सही होगा। और मैं अहंकार बस, मैं कहता नहीं कि मैं ही सही हूँ, मैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य की परंपरा का हूँ, उनका अनुयायी हूँ। उनकी कहानी सुनाई हुई धन्यवाद देते देते कि राजा जनक जी की सभा में राजा जनक ने घोषणा की कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा उसे 1000 गाय दी जाएंगी, और हर गाय के सींग से 10-10 तोला उस पर सोना लगा हुआ। तो एक गाय के एक सींग पे 20, 2 सींग पे 20 तोला हो गया, तो कितनी गाय हो गई, कितना सोना हो गया? 1000 गाय और इतना सोना। अब सारे ब्रह्मज्ञानी भूमंडल के बुलाए गए। अब कौन कहे कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूं? जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो महर्षि याज्ञवल्क्य खड़े हुए और बोले अपने शिष्य ब्रह्मचारी, ये गायों को हाँक के ले चलो। तब एक ऋषि बोले, ऐसे कैसे ले जाओगे? आप अपने को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझते हो? कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं सबसे बड़ा, तो आप गाय कैसे ले जा सकते हो? यही तो शर्त है महाराज का, महाराज की शर्त यही तो है कि होगी शर्त, मुझे गायों की आवश्यकता इसलिए ले जा रहा हूं। कैसे नहीं ले जा सकते? आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तो पूछिए। पूछते गए महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते गए। अंत में गार्गी उठी, ब्रह्मचारिणी थी, उन्होंने कहा इस संपूर्ण सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है, और गायों को ले गए।
तो मैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य की परंपरा का हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं ही जानता हूँ, लेकिन आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा उत्तरदायित्व है उत्तर देना। तो जो ऐसा कह रहे हैं मैं सबको मूर्ख मानता हूँ, वो उनका कहना ठीक नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन कोई ये सोचते हैं कि मेरी बात कहीं गलत है, तो वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं तो इतना नहीं कर सकता हूं जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया था। तो कहने का तात्पर्य दान देना, दान के कई रूप हैं। ऐसा ही नहीं कि सब सब वेद विज्ञान के लिए दान दें, वेद के लिए दें, सबके लिए जरूरत है समाज को। लेकिन जब तक संसार में वेद विज्ञान नहीं होगा, वैदिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक संसार दुखी रहेगा। एक भिखारी को दान दो, ये रोकते हैं हमें कि दान न दे के भोजन दे दो, बात अच्छी है। और उन्हें काम करना सिखा दिया जाए, ये भी बात अच्छी है। कोई ऐसी संस्था हो, मेरे पास इतना समय नहीं, उनको काम करना सिखाया जाए, काम पर लगाया जाए, अगर हमारे पास काम हो तो। वैसे ही इस संसार से अज्ञान मिटा दिया जाए। आज जो भी विवाद हैं, जो भी समस्याएं हैं किसी भी प्रकार की, वो सारी अज्ञान उन समस्याओं का मूल है। तो उन समस्याओं का समाधान क्या है? ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का प्रकाश करना। तो ज्ञान का प्रकाश इन कॉलेज, विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटरों से नहीं होगा। अधूरा ज्ञान पढ़ा रहे। डॉक्टर MBBS, MD, MS, MCH करके क्या करते हैं? गुर्दे बेचने वाले कौन है? पढ़े लिखे कि अनपढ़? कोरोना में लिवर तक बेच दिए किसने? कौन थे वो? अनपढ़ थे कि पढ़े थे? आज की कोई भी शिक्षा ये नहीं सिखाती कि तुम्हें चोरी नहीं करनी। आज की शिक्षा कोई भी ये नहीं सिखाती कि तुम्हें बेईमानी नहीं करनी। आज की शिक्षा में कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखा है तुम्हें झूठ नहीं बोलना। आज की शिक्षा में कहीं नहीं लिखा कि हिंसा नहीं करनी। आज की शिक्षा तो मांस खाने के लिए प्रेरित करती है, मछली खाने के लिए प्रेरित करती है, अंडे खाने के लिए प्रेरित करती है। ये हैकर्स क्या करते हैं? बड़े शिक्षित ही तो होते हैं। उस शिक्षा ने यह भी नहीं सिखाया कि क्यों किसी बैंक से पैसा निकाल रहे हो। मैसेज आता है कि आपकी सिम बंद होने वाली है, ये डॉक्यूमेंट तुरंत लाइए। इवन नरेश से फोन करा, नरेश ने कहा कि इससे तो भीख मांग लो सड़क पर तो अच्छा है। तो ये पढ़े लिखे तो हैं। तो इस शिक्षा ने क्या दिया संसार को? इस शिक्षा ने मानव को मानव से दूर कर दिया। इस शिक्षा ने परिवारों में पत्नी और पति को दूर कर दिया, भाई बहन को दूर कर दिया, पिता संतान को दूर कर दिया, मां संतान को दूर कर दिया। ये शिक्षा नहीं, कुशिक्षा है। भले आप कितने बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, उद्योगपति बन जाए, बड़े राजनेता बन जाए, लेकिन वेद ज्ञान के अभाव में आप ना तो स्वयं शांति से रह पाएंगे, ना दूसरों को शांति से रहने देंगे। ये पर्यावरण जो आजकल यहां सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, किसकी देन है? आज की कुशिक्षा की देन। इसलिए मैं कहता हूं वेद का दान, वेद विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। क्योंकि वेद विद्या का दान इस ब्रह्मांड को एक परिवार मानना सिखाता है। केवल देश को नहीं, केवल पृथ्वी को नहीं, ब्रह्मांड को एक परिवार मानना सिखाता है। वेद का दान सृष्टि में अपने अस्तित्व को बताता है और अपने स्तर को बताता है। हम किस स्तर पर हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, ये बताता है। और वेद का दान, वेद विज्ञान ये सिखाता है सृष्टि का सृजता संचालक कोई और है, हम स्वामी नहीं है। वास्तविकता के दर्शन कराता है वेद का ज्ञान। इसलिए वेद विद्या का दान सर्वोपरि दान है। अन्य दान गौड़ है, वे भी दान है लेकिन गौड़ है। जैसे एक व्यक्ति भूख से प्राण त्याग रहा है या प्यास से प्राण त्याग रहा है, साथ में कपड़े भी नहीं उसके पास उसके कोई मकान भी नहीं है, उसके पास कहीं आने जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है,
तो सबसे पहला दान कौन सा? पानी दो, क्योंकि पानी पी के जिंदा रह जाएगा तो वो सारे साधन जुटा भी सकता है। कपड़े भी देना दान है, उसके लिए कोई वाहन साइकिल भी लाके देना दान है, उसके लिए मकान भी देना दान है, लेकिन सबसे पहला दान, सबसे मुख्य दान उसमें पानी देना है। तो आज जो मानव का आत्मा प्यासा है ज्ञान का, वैसे प्यासा नहीं है, वो कहता ही नहीं मैं प्यासा, वो कहता मेरा तो पेट भरा हुआ है, बहुत जानता हूं। जो अपने को प्यासा आदमी प्यासा न माने, भूखा आदमी भूखा न माने, रोगी आदमी रोग न माने और रोग को ही दवाई समझ ले, उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन फिर भी संसार में बहुत प्यासे, ज्ञान के प्यासे, बहुत लोग, बहुत युवक हमारे पास आना चाहते, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, आप रिसर्च सेंटर बनाओ, हम सहयोग करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? कोई आज तक ऐसा धनपति नहीं आया। कोई कहता है यूनिवर्सिटी बना लो, कोई कहता है रिसर्च सेंटर बनाओ, कोई ये नहीं कहता कि हम क्या देंगे, उसके लिए वे क्या दे सकते हैं, कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि दान धर्म हमारे यहाँ रहा ही नहीं। इसलिए हम इस प्रकृति से, सृष्टि से, ईश्वर से सीखें कि दान देना स्वाभाविक धर्म। सब दान दे रहे, सूर्य, चंद्र, गैलेक्सियां, तारे, पशु पक्षी, पौधे, वृक्ष, नदियां, तालाब, समुद्र, सब दान दे रहे। तो हम भी दान देना सीखें। तो महर्षि भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट गृहस्थ धर्म का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। 5 लक्षण बताए। अगर इन 5 लक्षणों को मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वो सच्चा शिव भक्त होगा। मंदिर में जाके पानी फैलाने से नहीं हुआ, दूध फैलाने से नहीं हुआ। दूध किसी बच्चे को, भूखे को पिला देते तो दान होता, नाले में बहाने से दान नहीं होगा। आए हम भगवान शिव, एक तो भगवान शिव वह है जिसने सृष्टि को बनाया है, जो निराकार शिव है, जिसके बहुत सारे नाम है, ब्रह्मा विष्णु आदि सब उसी के नाम है, ओम मुख्य नाम है। और एक भगवान शिव जो हमारे देववर के बहुत बड़े महापुरुष हुए, वह उन शिव की, मैं उन शिव ने ये धर्म बताए, तो उन शिव की भी पूजा करनी है। तो इन 5 धर्मों का पालन करने का प्रयास करें। इसी भावना और कामना के साथ ओम शम।